मेरे प्रिय, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया है। प्रभु को मैं महिमा देता हूँ। तो हम लोग अपने प्रचार को स्टार्ट करते हैं, अपने संदेश को स्टार्ट करते हैं और एक वचन से आज के संदेश की हम लोग अपनी बुनियाद को डालेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 24 पद को पढ़ दीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 24 पद को कोई भी एक जन जल्दी से पढ़ दीजिएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेगा। देखिए मेरे प्रियो, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने पर हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। देखिए, चेला अपने स्वामी से, अपने गुरु से जो है वो बड़ा नहीं होता। परमेश्वर ने जो ठहराया है, परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है, हम उसके विरोध में कुछ नहीं कर सकते। पर आज क्या होता है कि आज यही हो रहा है कि परमेश्वर के विरोध में काम हो रहा है। कैसे विरोध में काम हो रहा है कि देखिएगा, आज लोग किसी के अभिषेक से जल रहे हैं और किसी के और नियुक्तिकरण से, जो परमेश्वर नियुक्त किया है, उन बातों से उनके अंदर जलन है और वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर लान छान लगा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के सेवकों का आज जो इस दुनिया में निंदा हो रहा है, परमेश्वर के सेवकों का क्या हो रहा है, निंदा हो रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, बस उनको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, इस प्रकार से यूट्यूब में चैनल खोल के बैठ जाते हैं, फेसबुक में आईडी बना के बैठ जाते हैं और उस पास्टर की बुराई करते हैं, उस पास्टर की बुराई करते हैं, उस सेवक की बुराई करते हैं, उस सेवक की बुराई करते हैं। देखिएगा कि मान के चलिए कि किसी का जन्म होता है, किसी कोई जो है, मतलब जो बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। बड़ा भाई का जन्म हुआ और 90s में, 90 का वो है, उसका जन्म है, और छोटा भाई का जन्म हुआ 93 में। तो छोटा भाई जो है उससे 3 साल छोटा है। तो छोटा भाई चाहे कितना ही बढ़ जाए, कितना ही ज्ञानी हो जाए, कितना ही पैसा वाला हो जाए, उसका बड़ा भाई गरीब रह गया पर वो पैसा वाला हो गया, चाहे वो कितना ही हो जाए, वो कितना भी कोशिश करके, क्या वो 93 से 90s में आ सकता है? क्या वो अपने भाई से 3 साल बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। वो कितना भी कोशिश करेगा तो वो छोटा है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो छोटा है। लेकिन उसी प्रकार से देखिएगा, आज जो है परमेश्वर ने जिसको हमारे ऊपर ठहराया है, और हम लोग उससे आगे कभी भी, उससे अधिक जो है, उससे बड़े कभी भी नहीं हो सकते। यदि मैं मान चलिए कि जैसे मैं बताता हूँ, मेरा जो अगुआ है, जो मेरे पास्टर जी है, तो मैं कितना ही अच्छा सेवकाई करूं, यदि हो सके जो मेरे पास्टर जी का जो सेवकाई है, उनसे मेरा मिनिस्ट्री और बढ़ जाए, उनसे मेरा मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत सारे लोग हो जाए, तो भी मैं उनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो भी मैं उनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। जो उनका स्थान है, मैं उसको कभी भी ले नहीं सकता, कभी भी ले नहीं सकता। देखिएगा, आज से कुछ साल पहले जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो मैं टाइकोंडो क्लास जाया करता था, मार्शल आर्ट सीखने के लिए जाया करता था। तो जब लोग वहाँ मार्शल आर्ट सीखने जाते थे, वहाँ पर एक व्यक्ति थे जो स्टूडेंट थे, हमारा कोच था, और एक भाई थे जो स्टूडेंट थे। तो वो जो है वो ब्लैक बेल्ट हो चुके थे और ब्लैक बेल्ट में भी बहुत अच्छे लेवल के हो चुके थे। इतना अच्छा वो फाइटर बन चुके थे कि जो कोच है, हमारा जो सर है, उससे भी अच्छा फाइटर बन चुके थे वो। आप सोच रहे, कोच से भी अच्छा फाइटर बन चुके थे वो। लेकिन कोच से भी अच्छा फाइटर बनने के बावजूद कोच का जो आदर है, कोच का जो स्थान है, सर का जो स्थान है, उसको उन्होंने नहीं लिया और ले भी नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? आप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जो आपका कोच है, आप उससे छोटा रहेंगे। आप उसके बराबर हो सकते हैं पर आप उससे बड़ा नहीं हो सकते। ये बात प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको आज क्या बताने वाला हूं। मैं आज जो आपको बताने वाला हूं वो हमें मिलता है पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में पढ़ दीजिएगा। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िए। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो तुम में वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए।
वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। मैं आज आपको बताने पर हूं मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो है वो आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर कर्ज मंडरा रहा है, श्राप मंडरा रहा है। मसीह होने के बावजूद वो जो है और घट्टी में चले जा रहे हैं, मसीह होने के बावजूद वो परेशानी में है। कारण क्या है पता है? परमेश्वर के ठहराए हुए चरवाहों का, परमेश्वर के नियुक्त किए हुए दासों का आदर नहीं करने वाले लोग हैं। आज बहुत सारे बिलीवर्स जो है, मसीही लोग जो है, क्यों? उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत धन है, वो बहुत बड़े पार्टी है, इसलिए वो पास्टर को क्या समझते हैं? ये कल का आया, ये तो छोटा है, उसको आदर नहीं देते। आपको पता है कल जो हम लोगों ने देखा, मूसा के विषय हम लोगों ने देखा, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। पर मैं आज आपको मूसा का नहीं, पर मैं आपको आज 2 से 3 आपको रेफरेंस दूंगा बाइबल में से कि परमेश्वर के ठहराए हुए सेवकों का, अगुओं का आदर करने से क्या होता है और नहीं करने से क्या होता है। आज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि परमेश्वर के सेवकों का आदर कीजिए। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग हैं जो योग्य नहीं है आदर के। उनको आदर कर वो योग्य है, वो लायक है नहीं, क्योंकि वो जो है उसके विषय पतरस कहता है कि ऐसे जो झूठे उपदेशकों से सावधान रहना, क्योंकि वो तो कुत्ते और सुअर के समान है। कुत्ता और सुअर का उदाहरण देता है पतरस कि कुत्ता जो है वो अपनी छांट को वापस चाटता है, मतलब वो उल्टी कर देता है, उस उल्टी को वापस वो खाता है। और सुअर को उदाहरण देता है कि एक सुअर को कितना भी तुम नहला दो, धुला दो, लेकिन वो वापस से जो कीचड़ में लौटने के लिए चला जाता है। ऐसे जो सेवक लोग हैं, उपदेशक लोग हैं, जो पाप को छोड़कर वापस उस पाप को अपनाए हुए हैं, पाप में उनका जीवन है, लोगों को भरमाते हैं, लोगों को डराते हैं ताकि लोग पैसे दे, और नहीं आप पैसे नहीं दोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनका मेन ध्यान जो रहता है पैसों पर ही रहता है, चाहे आपका जीवन बदले चाहे नहीं बदले, उससे वो कोई भी मतलब नहीं है। और कई सारे ऐसे लोग तो ऐसे हैं जो आपको मेन लाइन चर्चेस में अधिक मिल जाएंगे, जिनको पेमेंट दिया जाता है, तनख्वाह दिया जाता है, बस उनको खड़ा होना है, बाइबल से कुछ जो है टीकाकरण लेकर कुछ प्रचार कर देना है, कुछ बोल देना है, वचन को पढ़ के सुना देना है, बस हो गया। बहुत सारे चर्च में आप जाएंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। यदि आप ऐसे चर्च में रह चुके, जैसे आप जीडीएम में है और इस प्रकार के चर्च में जब आप रह चुके हैं, और यदि आप अभी उन चर्चों में जाएंगे आप बोर हो जाएंगे। क्यों पता है? आपको कुछ भी समझाया सिखाया नहीं जाएगा, बस वो वचन पढ़ेंगे और बस उसके प्रार्थना हो जाता है। तो मेरे प्रियो, कुछ तो ऐसे हैं जिनको जो लायक है ही नहीं उनको आदर किया जाए। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? जो अच्छा प्रबंध करते हैं और जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। आपको पता है, आप मसीही इतिहास को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कितने सेवक लोग जो है अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर जो है और प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए निकल जाया करते थे। परिवार को त्याग देते थे, अपने सारे जो ऐशो आराम को त्याग देते थे और उतर जाते थे गरीबों के बीच में, दरिद्रों के बीच में सेवा करने के लिए। लेकिन हम लोग को क्या है? हम लोग को बस यदि ये मुझे पसंद नहीं है तो इसका निंदा करना शुरू कर दो, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मैं आपको आज खुली चेतावनी देता हूं कि यदि आप सेवकों का आदर नहीं करते, यदि आप सेवकों का अपमान करते हैं, वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा बोल के बोलते हैं, इससे आपके ऊपर बहुत भयंकर विपत्ति, बहुत भयंकर जो है आपके ऊपर और परमेश्वर की ओर से जलजला आएगा। और आएगा ये कोई नया नहीं कि अब आ रहा है, ये शुरू से ही है कि जो लोग परमेश्वर के सेवकों का आदर नहीं किया है, उनके बातों को नहीं समझा, उनका स्थान लेने का कोशिश किया, उनका मुकाबला करने की कोशिश किया, वो सब जो है वो हारे, वो सब जो है वो तबाह हो गए, तबाह हो गए। मेरे प्रियो देखिएगा, सेवक लोग परिश्रम करने वाले का बात किया जा रहा है, जो परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। एक सेवक है, आप जानते होंगे शायद उनका नाम, ग्रैहम स्टेन्स। ग्रैहम स्टेन्स जो थे वो अपना देश छोड़कर, शहर नहीं, अपना देश छोड़कर इंडिया आए, अपना देश छोड़कर इंडिया आए और ओडिशा में जितने लोगों ने निकाल दिया था घर से, कोढ़ ही होने के कारण, लेपर्ड्स होने के कारण, जितनों को घर से निकाल दिया गया था, जिनको कोढ़ हो गया था, जिनको परिवारों से बेदखल कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई और उनको पूछने वाला नहीं था, कोई छूना तक नहीं जाता था, उनसे दूर होता था, वैसे लोगों को चुन चुन कर और अपने मेडिकल टेंट में ला कर अपने हाथों से उनके कोढ़े में से जो कीड़ा निकाले करते थे और अपने हाथों से उन लोगों को साफ किया करते थे, उन लोगों का इलाज किया करते थे और मसीह का सुसमाचार सबको सुनाते थे, मसीह का राज्य का प्रचार करते थे।
ऐसा करते थे मेरे प्रियो। पता है वो ग्रैहम स्टेन्स अपने पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ उड़ीसा में आए अपना देश छोड़कर, पर जालिमों ने क्या किया आपको पता है? धर्म परिवर्तन का आरोप उस पर लगाया, और जब एक रात वो अपने गाड़ी में सो रहे थे, वो और उनके 2 नन्हे नन्हे मासूम बच्चे, और उन लोगों ने क्या किया कि उनके गाड़ी में आग लगा दिया, उनको जिंदा जला के मार डाला, जिंदा जला के मार डाला। आप जानते हैं ये असल घटना उड़ीसा में हुआ था आज से कुछ साल पहले। जो उसको मार डाला, जो उसका मुखिया था, वो आज भी जेल के अंदर है। लेकिन जब उसकी पत्नी को बोला गया कि जो जिन्होंने मारा है, क्या आप उस पर केस करेंगे? उसकी पत्नी ने बोला हम केस नहीं करेंगे। मसीह लोग ऐसे ही होते हैं, आपको पता है, वो बदला नहीं चाहते, वो प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। पता है उसके बाद उड़ीसा का जो हाल हुआ वो अब मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत भयंकर हाल हो गया था उड़ीसा का, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के सेवकों का परमेश्वर बहुत केयर करता है। क्यों पता है? देखिए वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि पिता की यदि निंदा करोगे तो क्षमा मिल जाएगी, पुत्र की निंदा करोगे तो क्षमा मिल जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा इस लोक में भी नहीं और उस लोक में भी नहीं, कहीं पर उसकी माफी नहीं मिल सकती। क्या है पवित्र आत्मा की निंदा? आपको पता है? पवित्र आत्मा पाया हुआ एक अभिषिक्त है, एक सेवक है, एक पास्टर है जो प्रभु का सेवा कर रहा है, वचन का प्रचार कर रहा है। यदि वो तीखा बोल दिया, यदि वो सच्चा बोल दिया, आपका जीवन परिवर्तित नहीं है, आपका जीवन पाप में है, वो पाप की से प्रचार कर दिया, आप सिगरेट और शराब के आदी है, आप लोभ और चोर के आदी है, आपको इन सब का बीमारी है, उसने उस विषय प्रचार कर दिया, तो नहीं, ये प्रचारक जो है वो अच्छा नहीं है। यदि आपको पैसे कमाने की धुन है और आप पैसे सिर्फ संचय करते हैं, यदि उसने प्रचार कर दिया दान के विषय, तो आपके लिए वो बुरा हो गया। ऐसे करके जो अनादर करते हैं, जो निंदा करते हैं, आपको पता है, पवित्र आत्मा का निंदा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने सेवकों में होकर, अपने सेविकाओं में होकर, अपने अगुआ में जो प्रभु जिसको ठहराता है उसके द्वारा हो कि परमेश्वर जो है अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। उनके द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, वे आपको राज्य के लिए तैयार करते हैं, वो आपको राज्य में लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? यदि वो हमें पसंद नहीं तो और ये करते, क्या करते हैं कि एलिगेशन लगाते, आरोप लगाते। पता है हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सेवक लोग पे जब एलिगेशन लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, आपको पता है जब ऐसा करते हैं हम कितना घोर पाप करते हैं। हमारा माफी ना इस लोक में हमको मिलेगा ना उस लोक में हमको मिलेगा, क्योंकि आपको न्याय करने का अधिकार नहीं है। देखिएगा, मैं आपको फटाफट जो है रेफरेंस दूंगा, उदाहरण दूंगा, वचन नहीं पढ़वाऊंगा, बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो रेफरेंस तैयार है वो बहुत सारा है। मैं सबसे पहले आपको बोला चाहता हूं, आप अपने पास्टर का जगह लेने का कभी भी कोशिश ना करें। आप उनके बातों का आदर करें। आप उनका आदर करने का मतलब क्या होता है पता है? जो वो कह रहे हैं उन बातों का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनके अधीन रहना, उनके अधीन रहना। मैं पहले भी आप लोगों को सिखाया हूं कि यदि वो आपका अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन यदि वो जो भी कहते हैं आपको अधीन रहना है, परमेश्वर का ख्याल करके, परमेश्वर का ख्याल करके। उनसे भय खाना ही आपके लिए होगा कि आप परमेश्वर से भय खाते हैं। आप कहते हैं हम प्रभु से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, और आप अपने अगुओं से प्रेम नहीं करते। आप परमेश्वर के सेवकों का आदर नहीं करते, जो सच्चे सेवक है, मैं उनका बात कर रहा हूं, आदर नहीं करते, तो मेरे प्रिय आपको पता है आप परमेश्वर से भी प्यार नहीं करते। क्योंकि यूहन्ना में साफ रीति से लिखा हुआ है कि जो कहे कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से, मतलब बिन देखे परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने दिखने वाले भाई से प्रेम नहीं करता, तो वो झूठा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर का सच्चा अनुयायी है, जो प्रभु को सच में प्रेम करता है, वो परमेश्वर के सेवकों के लिए भी जो है, सेवकों का भी जो आदर करता है, उनसे भी प्रेम करता है। उनके अंदर होता है कि हमें परख लूंगा। इसलिए मैं कहता हूं यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, तो आप परख लेंगे कौन सेवक सच्चा है, कौन सेवक झूठा है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उदाहरण देता हूं। सबसे पहले देता हूं कि दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय, उसका 6 और 7 पद में हम लोग एक उदाहरण को देखेंगे। आप रेफरेंस सब लिख लीजिएगा, बाद में आप स्टडी कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वाचा का संदूक लेकर दाऊद जो है अपने स्थान पे आ रहा होता है फिलिस्तियों के देश से। तो वाचा का संदूक उठाने का काम जो था वो परमेश्वर ने लेवियों को दिया था। लेवी जो थे वो हारून के वंश के थे। हालेलुया। लेवियों को वाचा का संदूक उठाने का अधिकार परमेश्वर ने दिया था। आप और हम वाचा का संदूक नहीं उठा सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो नियम बनाया था, कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन जो महायाजक और याजक होते थे वही लोग प्रवेश किया कर सकते थे, और कोई भी परमेश्वर की वस्तु को छू नहीं सकता था। लेवी लोग ही जो है वो उन वस्तुओं को छू सकते थे।
तो यहाँ पर जो है जब वाचा का संदूक लेकर आया जा रहा था उस समय क्या होता है, पढ़ लीजिएगा 6 पद को। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया कि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। परमेश्वर का संदूक लेकर आया जा रहा था, परमेश्वर का संदूक लेकर आया जा रहा था और परमेश्वर का संदूक ठोकर खाया तो उज्जा जो है वो उसको संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन क्या होता है पता है, परमेश्वर क्रोध भड़कता है, परमेश्वर उज्जा को मार डालता है। आप सोच सकते हैं, पर वो तो भला कर रहा था लेकिन तब भी उसको मार डालता है। क्यों मार डालता है? कारण क्या है पता है? क्योंकि परमेश्वर के वाचा का संदूक छूने का अधिकार सिर्फ लेवी लोग को था, अन्य कोई भी लोग उसको छू नहीं सकता था। यानी उसने लेवी ना होकर भी लेवी का स्थान लेने का कोशिश किया। ठीक है, पहला उदाहरण मैं दे रहा हूं, बात मैं ज्यादा व्याख्या नहीं दे सकता, उतना समय नहीं है, आप इस पर मनन कीजिएगा। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय उसका 9 और 13 से 14 पढ़ेंगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। देखिएगा, शाऊल जो था उसको परमेश्वर ने राजा बनाया था और मेल बलि या होम बलि चढ़ाने का, जो बलिदान चढ़ाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा किसको था? शमूएल को था, नबी को था, है ना। लेकिन शाऊल जो राजा था, शाऊल ने क्या किया? शमूएल का स्थान लिया और शमूएल का स्थान लेकर उसने होम बलि और मेल बलि को चढ़ा दिया, क्योंकि वो डर रहा था, दुश्मन बढ़ रहे थे, इसलिए वो डर रहा था और चढ़ा दिया। तो चढ़ाने के बाद क्या होता है, जब शमूएल आता है तब क्या कहता है? 13 पद को पढ़िएगा। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। आज हम लोग सोचते हैं ना, अरे वो क्या प्रचार करेगा, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, अरे हम तो सीख जाएंगे, हम तो मतलब उसका बराबरी करते हैं, यानी उसका विरोध कर रहे मतलब बराबरी करते हैं, यानी हमको उसका जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु ने ठहराया है, यहाँ पर उसका स्थान लेने की कोशिश किया, है ना, उससे श्रेष्ठ बनने की कोशिश किया। वो सोचा कि मैं कर सकता हूँ। तब क्या होता है, शमूएल बोलता है शाऊल को, जो शमूएल नबी था वो शाऊल राजा को बोलता है कि तूने मूर्खता का काम किया है और तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हाँ। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। उसका राज्य अब जाने वाला है, 14 पद को। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। हाँ। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। आप सोच सकते हैं, होम बलि मतलब बलिदान चढ़ाने का इतना बड़ा सजा, उसको वो राजा पद से उसको हटा दिया गया, उसके स्थान में किसी और को चुन लिया गया राजा बनने के लिए। उसका वैभव, राजा पद चले गया मतलब उसका वैभव चला गया, उसका मान, उसका सम्मान, उसका सब कुछ चला गया। क्यों? उसने शमूएल का जगह लेने का कोशिश किया, शमूएल का जगह लेने का कोशिश किया। मेरे प्रियो, हम लोग वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर नहीं करने के लिए कहा है। हम लोग को जैसे प्रभु ने ठहराया है, यदि वो आदर करता शमूएल का तो क्या होता? वो ऐसा काम नहीं करता, वो इंतजार करता। विरोध करना मतलब अनादर करना। उसका राज्य चला गया। हम लोगों ने वहां देखा कि उसका जान चला गया, इसका उज्जा का जान चला गया, यहाँ शाऊल का राज्य चला गया। और एक पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय को निकालिएगा, 16 पद को पढ़िए। 16 जब सामर्थ्य हो गया, हाँ। तब उसका मन फूल उठा, हाँ। और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, हाँ। अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अब आप बोलेंगे पास्टर की मुझे जरूरत नहीं है, हम ही खुद पास्टर बनेंगे, हम ही कुछ पास्टरशिप करेंगे, हम ही प्रचार करेंगे, हम यूट्यूब पे चैनल खोल के बैठ जाएंगे और बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और हम पास्टरशिप करेंगे। हम फेसबुक पे खोल के चैनल बैठ जाएंगे और कहेंगे वो पास्टर आपको क्या सिखाएगा, वो चर्च में क्या सिखाया जाता है, आप यहाँ पर आइए, है ना, 2-4 वचन हमको आ जाता है, हम लोग पास्टर बन जाते हैं। इसने क्या किया? जो राजा है, उजिया राजा जो है, ये क्या किया? परमेश्वर जब इसको राजा बनाया, इसको सामर्थी कर दिया, इसको पावरफुल बना दिया। जब ये पावरफुल हो गया तो घमंडी हो गया, और घमंडी होके क्या कह रहा है, क्या करने लगा पता है? मंदिर में धूप जलाने को चला गया। अब धूप जलाने का काम भी जो है वो राजा का नहीं था, वहां बलिदान चढ़ाने का काम राजा का नहीं था, यहाँ धूप जलाने का काम राजा का नहीं था, पर ये धूप जलाने के लिए चला गया परमेश्वर के सामने मंदिर में,
तब क्या होता है 17, 18, 19 तीनों पढ़िए। पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। जब याजक ने देखा कि राजा अंदर धूप जलाने के लिए गया है, ये तो हमारा काम है, तब याजक लोग जो है वो अंदर जाता है राजा के पास और जाके क्या कहता है, पढ़िएगा। उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया यहोवा धूप नहीं, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है, याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। हाँ, तू पवित्र स्थान से निकल जा, हाँ, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। हाँ। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। देखिए यहाँ पर याजक जो है वो तो याजक है ना, याजक जो है वो याजक है, लेकिन उजिया कौन है, राजा है। पता है राजा जो है वो प्रजा मतलब परमेश्वर राज्य में बड़ा माना जाता था, लेकिन पता है याजक जो था वो राजा के जैसा बड़ा तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में याजक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन आज क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि मान चले कि मैं एक पास्टर हूँ और मैं गरीब हूँ, है ना, मेरे पास छोटा सा चर्च है और उतना मैं पावरफुल नहीं हूँ, पैसा वाला नहीं हूँ, ठीक है, और कोई एक विश्वासी है, बिलीवर्स है, ये एक्चुअली हो रहा है यहाँ पर दुनिया में हो रहा है। वो क्या है, वो विश्वासी है पर वो बहुत पैसा वाला है। आज बोलते ना जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत कुछ ऐसा बोला जाता है, पर मैं तो ऐसे नहीं मानता। परमेश्वर है तो सब कुछ है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर उठाना भी जानता है और गिराना भी जानता है, तो वो बहुत पावरफुल है। और मैं कौन हूँ, मैं एक नॉर्मल सा पास्टर हूँ, मैंने इस चीज को फेस किया है, मैं इसको पार किया हूँ अपने जीवन में, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो उन लोगों ने मेरे वचन को नहीं सुनना चाहा। क्यों नहीं सुनना चाहा? मैं एक लड़का हूँ, जवान हूँ, कम उम्र का हूँ, वो लोग पैसे वाले हैं, बहुत साल से चर्च जा रहे हैं, बचपन से मसीह है, तो उन लोगों ने क्या किया पता है, और मेरा अपमान किया, मुझे तुच्छ जाना, बेकार जाना और इस प्रकार का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि वो दुनियावी तौर से वो जो है मजबूत है, बहुत पावरफुल है, पैसे वाले बड़े आदमी है, और सेवकाई करने का जो मैं सेवक हूँ, मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ, इस कारण से उन्होंने क्या किया, मुझको दबा दिया। क्या किया? मुझको दबा दिया। यहाँ पर वही कारण है, पता है, याजक लोग तो याजक है, यदि राजा कह देगा याजक को मार दो तो याजक को मार डाला जाएगा, और यदि याजक कहेगा कि राजा को मार दो तो वो नहीं हो सकता। लेकिन पता है याजक का वैल्यू परमेश्वर राजा के वैल्यू से अधिक रखता है, और याजक लोग जब जाते हैं मंदिर में, राजा को बोलते हैं हे राजा धूप जलाना तेरा काम नहीं है, तो राजा झुंझला जाता है, तुम लोग की क्या औकात है कि तुम लोग बोलोगे मुझे रोकोगे कि धूप जलाने का काम मेरा नहीं है। जैसे वहां देखिए शाऊल जो राजा था, शमूएल को बेकार जाना, शमूएल चल मैं भी बलिदान चढ़ा सकता हूँ, पता तुच्छ समझा। इसलिए मैं हमेशा आप लोग कहता हूँ किसी भी सेवक को अमीरी गरीबी से कभी ना परखे, आप ये देखिए क्या वो सच्चा प्रचार कर रहा है, यदि करता है उसका आदर करिए, क्योंकि उसके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास किया हुआ है, और आप उसका विरोध ना करें, आप उसका मुकाबला ना करें, आप उसका सामना ना करें, नहीं तो आप हार जाएंगे बुरी तरह से, आप और मतलब फंदे में फंस जाएंगे। आपको मैं एक ऐसा बात बता रहा हूं जो बहुत कम प्रचार किया जाता है, और आज यही हो रहा है दुनिया में, लोग यही कर रहे हैं। सबसे अधिक जो है क्या कर रहे हैं, पास्टर को पकड़ रहे हैं, तनख्वाह दे रहे तुमको, जो बोलते वही बोलो, बाप को सिर्फ प्रचार करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे पास्टर लोग जो ऐसे हैं वो लोग दब जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग उसके चर्च में हैं, तो जैसा लोग चाहते हैं लास्ट में वैसे ही वो प्रचार करता है। क्या करेगा, है ना, वो तो कम है सब बातों में, और इस प्रकार से। लेकिन पता है क्या हुआ, राजा झुंझला गया, लेकिन उसके बाद क्या होता पढ़ के देखिए, आगे में लिखा हुआ है, वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजक देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उसके माथे पर कोढ़ जो है, कोढ़ी फूट गया उसके माथे। हम लोग का बिहारी में बहुत लोग जो है, औरत लोग विशेष करके ऐसे ही करते, यदि आप उसका साड़ी ले लिए और वापस नहीं करेंगे, कोढ़ी फूट जतो तोरा, याद रखिए, कोढ़ी फूट जतो, ऐसा हम लोग का बिहारी में हम लोग का जो है चलता है, मतलब श्राप देता है कोढ़ी फूट जाए, बहुत गंदा श्राप, कभी किसी को नहीं बोलना है। तो क्या होता है, यहाँ पर उसके माथे में कोढ़ फूट जाता है। तू परमेश्वर बोला तू राजा है, मुझसे भी बड़ा हो गया, अरे मैंने ठहराया उन याजकों को, मेरा जिसको मैंने जो काम दिया है वो उसका करे, तुम उसका आदर नहीं किया, पता उसके माथे में कोढ़ी हो गया, कोढ़ी फूट गया, और फिर जाके वो मंदिर से बाहर निकलता है। एक जन जो है वो मर गया,
एक जन जो है उसका राज्य चला गया, एक जन जो है उसके माथे पे कोड़ जो है वो फूट गया, और एक आखिरी चौथा उदाहरण जो है वो मैंने आप लोगों को कल दिया था, मूसा का उदाहरण, कि मूसा की अपनी बहन और अपना भाई ने जब उसका विरोध किया, क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? क्या परमेश्वर हमारे बीच में नहीं रहता? तो मूसा तू क्यों अगुआ बन बैठा है? हम भी तो कुछ है। ऐसे ही किया, और पता है क्या हुआ? पढ़ दीजिएगा मरियम के क्या होता है, गिनती उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़िए। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, वो चला गया। हाँ। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़ीन हो गई है। और कोढ़ से क्या हुआ? हिम के समान, मतलब बर्फ के समान एकदम सफेद उजला हो गई। बाद में मूसा ने प्रार्थना किया, रोया अपनी बहन के लिए, और प्रभु से कहा प्रभु उसे क्षमा कर दे। बाद में प्रभु उसको जो है चंगा किया। लेकिन क्या हुआ? उसके ऊपर भयंकर श्राप आया, सिर्फ इसीलिए कि वो ये बोली कि मूसा में एक ऐसी क्या बात है, हम भी मूसा का स्थान ले सकते हैं, हम भी तो वो कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे भी तो बात करता है। मेरे प्रियो, आप भले यहाँ पर थोड़े से लोग बैठे हुए हैं, पर मैं आप सबको बताता हूँ, देखिएगा, आपको मैं आशीष का दरवाजा बता रहा हूँ, आशीष होने का दरवाजा बता रहा हूँ। कभी भी परमेश्वर के सेवकों का अनादर मत करिए, कभी भी। आप देखिए क्यों शमूएल के कारण शाऊल का राज्य चला गया, क्यों उन याजकों के कारण उजिया के माथे पे कोढ़ हो गया था, क्यों वो लेवी लोग नहीं था, उसने वाचा संदूक को संभालने की कोशिश किया और परमेश्वर उसको मार डाला, क्यों यहाँ पर मरियम का जो है माथे में कोढ़ हो गया, क्यों परमेश्वर बर्दाश्त क्यों नहीं करता प्रभु यदि उसके सेवकों को कुछ बोला जाता है तो? आप समझ सकते हैं परमेश्वर अपने सेवकों पर कितना मेहरबान होता है। क्यों? क्योंकि आज सब लोग पैसे कमाने में, दुनिया में ऐश मौज करने में व्यस्त है। कोई प्रभु का सेवा करने के लिए नहीं आता है, अपना जीवन को समर्पित नहीं करता है। लेकिन कोई एक है जो अपना जीवन को दे देता है परमेश्वर के लिए, अपना घर बार परिवार छोड़ देता है। उसका आप निंदा करेंगे, जो आपके लिए घुटने पे रह के आंसू बहाता है। यिर्मयाह बोलता है कि तुम्हारे गर्भ के कारण मैं अकेले में रोता हूं। आपके लिए आपका अगुआ आंसू बहाता है, रो रो कर प्रार्थनाएं करता है, मिन्नतें करता है, और आपको यदि वो अच्छा नहीं लगा और आप उसको कोसने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं, कैसे श्राप नहीं आएगा? परमेश्वर खुद सामना करता है उन लोगों का जो परमेश्वर के सेवकों का विरोध करते हैं, आपको पता है, और उनका भला कभी नहीं होता। उनका भला जो है वो कभी नहीं होता। मैं आपको आज बता रहा हूं, कभी भी, इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सेवक से आप मिलते हैं उनका आदर कीजिए। देखिए पुराने नियम में एक सिस्टम था, जब भी लोग सेवक से मिलने जाते थे, नबी लोग से मिलने जाते थे, कभी खाली हाथ नहीं जाते थे, जब भी मिलते थे उनके लिए भेंट लेकर जाते थे। आप जब भी किसी सेवक से मिले, चाहे आपके पास वो मिलने आए, उनको खाली हाथ ना जाने दीजिए, उनको कभी भी खाली हाथ ना जाने दीजिए। ये परमेश्वर का आदर है। आप उनको नहीं दे रहे, परमेश्वर को दे रहे हैं। आपका जो आमदनी का हिस्सा है, 10वां अंश जो है, चाहे आप जितना ठहराते हैं प्रभु के लिए, वो आप हमेशा उनको दीजिए। उनको आपकी वजह से कभी रोटी की कमी ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। परमेश्वर तो उनको खिला देगा कैसे भी, लेकिन आपके ऊपर जो है वो कर्ज आ जाएगा। कभी भी उनके विरुद्ध में कोई बुराई मत कीजिए, नहीं ऐसा है वैसा है, उसको अधिक करता है मेरे को कम करता है, ऐसा करके कभी कुछ भी नहीं करना है। लेकिन उनका आदर कीजिए, जब भी उनसे मिले बड़े सम्मान कीजिए। आप जब उनका सम्मान करेंगे, देखिए हम लोग ऐसा भी जगह गए हैं जहां पर हम लोगों का निंदा किया गया। मैंने बोला ना, वो लोग पैसे वाले थे, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या किया उन लोगों ने? अपमान कर दिया, वचन का ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि आंक लिया मुझे, मेरे औकात से आंक लिया। उन्हें पता नहीं है कि मैं उनसे भी बड़ा अमीर हूं, क्योंकि राजाओं का राजा का बेटा हूं, है ना। लेकिन इस संसार में मैं क्या हूं? कुछ समय के लिए जो है, और ऐसा हाल है। लेकिन उन्होंने नहीं समझा, तुच्छ जाना और बहिष्कार किया। कोई बात नहीं, पर मैं ऐसे भी जगह गया हूं, वो लोग भी पैसे वाले थे। आपको पता है, जहां हम लोग बैठे हैं वहीं पर पानी लेकर आ गए, हाथ धोइए, इसी में हाथ धोइए, इसी में पांव धोइए। उसका खाना खा लिए, खाना खिला रहे हैं और बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। उसका खाना खाने का फिर से वही पानी लेकर आ गए, हाथ यहीं पर धो लीजिए। हम लोग इतना मत कीजिए, हम लोग सह नहीं पाएंगे, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इज्जत है ना। लेकिन नहीं, आप धोइए, आपके लिए हम नहीं कर रहे, प्रभु के लिए कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। हम लोगों ने सब प्रकार के लोगों से मिला है, पता है। और जो वो लोग थे जिन लोगों ने अपमान किया, निंदा किया, आज उनका बहुत बड़ा जायदाद है, पर वो ऐसा परमेश्वर ने कर दिया है कि वो उनके नाम पर ही नहीं हो पा रहा है।
नाम पर ही नहीं हो पा रहा, लाखों लाखों का पैसा देना पड़ेगा तब उन पे होगा। ऐसा उनके जीवन में तकलीफें चल रही है। उनके परिवार में एक भी मर्द नहीं है, पता है, सारे सारे पुरुष मर गए, सारे पुरुष लोग जो है वो मर गए, श्राप चल रहा है, बहुत कुछ हम लोगों ने बताया, उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत तकलीफ में है, बड़ा बड़ा घर बना के रखे हुए हैं, पता है, पर उसमें रहने के लोग नहीं है, ऐसा उनका हाल है। पर उसी के दूसरी तरफ जो है ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जो है झोपड़पट्टी से वो अपने मकान में आए। हम लोग उनका उद्घाटन में गए थे, झोपड़पट्टी से जो है वो अपने मकान में आ गए, वो भी अच्छा मकान। मुझे लगता है कि कम से कम 17-18 लाख रुपए लग गया होगा उनका, 50 लाख रुपए लगा के मकान बनाया। क्यों आशीषित होते हैं वे लोग, पता है, जो परमेश्वर के सेवकों का आदर करते हैं, उनको कभी घटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब अपमान करते हैं तो वो परमेश्वर का अपमान करते हैं। इसलिए मैंने कहा, और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा मैं यहाँ पर अपने आप को प्रकट कर रहा हूँ, मैं आपको सेवकों का बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सबके विषय बात कर रहा हूँ। आपको सेवक लोगों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान कीजिए। जब आप उनके संदेशों को सुनते हैं, यदि ऑनलाइन सुनते हैं, तो कमेंट करके उनको प्रोत्साहन दीजिए कि आपका संदेश से हम आशीषित हुए हैं। समझ पा रहे हैं? और कभी भी निंदा मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का सेवक का सामना करने वाला, उसको गाली देने वाले को सामना जो है परमेश्वर खुद करता है। हालेलुया। सो आप जब उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, जैसे मैंने बोला, आप उनसे मिले, आप उनका आदर करें, आप उनका सम्मान करें, उनका खिदमत करें। आप परमेश्वर को खिदमत मतलब वो नहीं, पापा जी वाला नहीं। आज पंजाब में चल रहा ना, पापा जी पापा जी पापा जी, वो पापा जी यदि कोई है आप उससे भागिए, वो सब सेवक लोग से बहुत दूर रहिए, है ना, जो पापा जी कहलाते हैं, पापा जी, ये पंजाब में पापा जी चल रहा है, सब सेवक लोग पापा जी बन बैठे, उनका गोड़ पैर दबाया जा रहा है, जूता पहनाया जा रहा है, उनको कोट पहनाया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, यीशु मसीह सेवा टहल करने के लिए आए। मैं आदर देने का मतलब उनका पैर दबाने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा गलत है। उनका आपको सामान ढोने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनका आदर करिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। जब वो आपको कुछ सिखाते हैं, उसको आपको कुछ बताते हैं, उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। याद रखिए, जिसको प्रभु ने आपके ऊपर ठहराया, यदि आपको प्रभु ने मुझे आपके ऊपर ठहराया है, तो आप कभी भी मेरे नसीहत पे चल के, मेरे सलाह पे चल के आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे द्वारा आपकी अगुवाई करेगा। यदि कोई और आपके ऊपर सेवक है, आप उसके नसीहत पे चल के कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे, लेकिन यदि नसीहत नहीं मानेंगे तो ठोकर खाएंगे। ये बात याद रखिएगा। क्योंकि मैं एक आखिरी बात आपको बताता हूं जो मेरे जीवन में घटा, उस बातों के बाद मैं अंत कर दूंगा। जब मैं सेवकाई में आया तो मैं एक संस्था में था, मैंने आपको बताया, मेरे पास्टर के अधीन में मैं था। तो मैं जब नया नया था तो मैं बहुत जोशीला था और किसी का नहीं सुनता था, क्योंकि मैं पहले भी जब प्रभु में नहीं था तो जिस बैकग्राउंड से मैं आया था उसमें भी मैं बहुत जोशीला था और किसी का सुनता नहीं था, अपना मन का मालिक, जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं करता था। एक बार मैं एक जन को फोन पे बोल रहा हूं, सुनो मैं कौन हूं पता है, तुम अच्छे हो या बुरे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि तुम मुझे अच्छे लगे तो यद्यपि तुम बुरे हो तब भी तुम मेरे लिए अच्छे हो, और यदि तुम मुझे बुरे लगे तो यद्यपि तुम अच्छे हो तब भी तुम मेरे लिए बुरे हो। ऐसा मैं था, मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा वैसा। आपको पता मैं इतना बदमाश था, मैं अपने विषय आपको बताया नहीं हूं खुल के, मैं इतना बदमाशी करता था कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एक बार मैं टाटा से रांची बस में जा रहा था, मैं प्रभु में नहीं था, मैं बंदूक वगैरह लेके चला करता था, ठीक है। एक बार मैं टाटा से रांची बस में जा रहा था तो मैं ड्राइवर के सामने वाला जो बोनट है उससे मैं बैठा हुआ था, मुझे सिगरेट पीने का मन किया, कि मैं सिगरेट पी लूं। तो क्या हुआ कि मैंने सिगरेट निकाला और जलाया, और ड्राइवर मुझे देख रहा, क्योंकि मैं ऐसा रोल रखता था ना, मैं मुझसे जल्दी लोग मतलब बहस नहीं लड़ाते थे, डरते थे कहीं मार ना दे, कहीं कुछ ना कर दे, गुंडा जैसा रहता था। तो मैंने सिगरेट निकाला सिगरेट पीने के लिए, तो ड्राइवर ने बोला कि भैया सिगरेट बस में सिगरेट मत पीजिए। हम बोले हम तो पियेंगे, मैं इतना बदमाश था, मैं बोला हम पियेंगे, तुमको जो करना करो। तो ठीक है, गाड़ी साइड में रोक दे रहे, आप पी लीजिए। पता है आपको, गाड़ी उन्होंने साइड में लगा दिया, बस साइड में लगा दिया, मैं बस के जहाँ खलासी लोग रहता है ना गेट में, गेट को ही पकड़ा हूँ कहीं भाग ना जाए बोल के, मैं गेट में खड़ा होके सिगरेट पी रहा हूँ, आराम से सिगरेट पी रहा हूँ, और बस रोका हुआ है मेरे लिए। सोच सकते, बस मेरे लिए रोका हुआ है, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। जब तक मैंने सिगरेट नहीं पी लिया तब तक बस नहीं भागा आगे, और सब लोग मुझे देख रहा है, कोई को तो मुझे घूर रहा है, ये कौन है भाई, लेकिन किसी ने कुछ भी मतलब मुझसे वाद विवाद नहीं किया। मैं ऐसा दिखता ही था कि लोग मुझसे जल्दी बहस नहीं लड़ाते थे,
तो मैं इतना बदमाश था कि सिगरेट पीने के लिए बस वाला को रोकवा दिया, और वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, कहीं मार ना दे, गोली वोली ना चला दे, ऐसा बोलकर। तो इतना बदमाश था मैं। तो उस बैकग्राउंड से मैं आया था। अभी मैंने आपको एक किस्सा बताया, ऐसा सर बहुत सारा किस्सा है। तो उस बैकग्राउंड से आया था, तो मैं किसी का सुनता नहीं था, मैं अपने पास्टर का भी नहीं सुनता था। पता है, एक फील्ड हमारा खुला था जमशेदपुर में। तो मैं क्या हुआ, कोरोना वायरस चल रहा था, तो पास्टर जी ने कहा कि लॉकडाउन के समय सेवक लोग, आप लोग सेवकाई के लिए नहीं जाएंगे, आप लोग को घर में रहना है, ठीक है, बाहर जाना अलाउड नहीं है। पर मैं जोशीला, तो मुझे क्या होगा, परमेश्वर मेरे साथ है, वो पास्टर क्या बोलेगा मुझे। मैं निकल जाता था सेवकाई करने के लिए, निकल जाता था। पता है, आपको पता है, मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु की उपस्थिति में मैं बहुत बुरी तरह से हारा। मैं सोच रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, मैं परिश्रम कर रहा, पर मैं बहुत बुरी तरह से जो है वो हार गया। पता है, मुझे उस समय समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया। मैं बहुत बुरी तरह से हार गया, जिसमें मैं इतना मेहनत किया, उसमें मुझे कोई फल ही नहीं मिला। और एक दिन क्या होता है, मैं किसी अन्य सेवक को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जब तक आप अपने अगुवे के अधीन रहते हैं, परमेश्वर आपको देखता है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और जब तक आप उनके साथ रहते हैं, आपको उनका बात मानना है, उनके साथ उनका बात का आदर करना है। तो मैंने अपनी गलती को पहचाना कि अरे, मैं तो अपने पास्टर का आदर ही नहीं करता हूँ, मैं उनको बहुत परेशान करता हूँ, उनका बात ही नहीं मानता। वो कहते हैं ये मत करो, तो मैं वही करता हूँ। पता है, मेरा दिल टूट गया, और मैं वहां ऑफिस गया और भैया के गले लगकर रोने लगा, और भैया को बोलने लगा कि भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं आपका बात कभी नहीं मानता था, जो आप कहते थे मैं उसका उल्टा ही करता था। मैं रो कर भैया से और माफी मांग रहा हूँ। उनके पाँव पे गिरा, लेकिन वो मुझे पाँव पे गिरने नहीं दिए, गले लगा लिए मुझे, है ना, और गले लगा लिया। मैं रो रहा हूँ, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज तक आपका बात नहीं मानता था, बात ही आपका काटते रहता था। और आपको पता है, मैंने पश्चाताप किया और निर्णय किया कि जो मेरा भैया कहेगा, जो मेरा अगुआ कहेगा, वही मैं करूंगा। उसके बाद मुझे निकलना होता था, मैं फोन करता था, भैया मैं जाऊं, भैया बोलते थे ठीक है जाओ, तो जाता था। यदि भैया बोलते थे मत जाओ, तो नहीं जाता था। उसके बाद मैं जीतने लगा, उसके बाद मैं सफल होने लगा, उसके बाद मैं आशीषित होने लगा। और पता है, ये गवाही मैंने बहुत लोगों के सामने खड़ा होकर माइक में दिया कि जब मैं अपने अगुआ का बात नहीं माना था, मैं बुरी तरह से हार गया, पर जब मैं अपने अगुआ का बात मानने लगा, तो मैं बहुत तरह से जीतने लगा, मैं सफल होने लगा। पता है, लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं, लोग प्रभु में आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। सक्सेस होते हैं जब हम लोग अगुआ का आदर करते हैं, बात मानते हैं। सो मेरे प्रिय, मैं आखिरी उदाहरण दिया, मैंने आपको आज बहुत सारा उदाहरण दिया है, बहुत सारा रेफरेंस दिया है, बाइबल से भी बाहर से भी, कि अगुओं का आदर करें, परमेश्वर के सेवकों का आदर करें, कभी किसी का निंदा मत करें। आप शायद उसको नहीं जानते अच्छी तरह से, आपने थोड़ा ही से उसको जाना है, और आप उसके विषय बुरा भला मत बोले। और यदि कोई और करता है, उसको चेताना है, सुनो, न्याय करने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम न्याय मत करो, तुम न्याय मत करो। देखिए, शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद को मौका मिला कि शाऊल को मार डाले, पर उसने शाऊल को नहीं मारा। क्यों? क्या बोला? यहोवा के अभिषेक पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, यहोवा के अभिषेक पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। सो मेरे प्रिय, शाऊल गलत था, तब भी दाऊद ने उसको नहीं मारा। क्यों? परमेश्वर का अभिषेक था। पर आज क्या होता है, आज रोहित भाई तो सिखा दिया, रोहित भाई तो समझा दिया कि ये पाप मत करिए, वो पाप मत करिए, है ना, झगड़ा मत कीजिए, लालच मत कीजिए, गाली मत दीजिए, उसके बावजूद वो करते हैं, तो वो भी अनादर है। रोहित नहीं देख रहा है आपको, परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरे प्रियो, बहुत ध्यान पूर्वक जिए। आपको पता है, आज बहुत सारे लोग इस कारण से श्रापित है, बीमारी में है, घटी कमी में। मैंने बोला ना, घर तो बहुत बड़ा बनाया उन लोगों ने, घर में रहने के लोग ही नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा जमीन है, पर वो जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा। ऐसा नुकसान उठा रहे हैं लोग, समझ पा रहे? अब बताइए, घर बना लिया लेकिन रहने के लोग नहीं है, ये कैसा है? परमेश्वर की आशीष होती है कि घर जब बनाया जाता तो घर को प्रभु भर देता है, समझ पा रहे? लेकिन मेरे प्रियो, आप और आज जो आप लोगों ने सीखा है, ये बहुत विशेष बात है। जब मैंने ये अपने जीवन में लागू किया, मैं आशीषित हुआ। आप यदि आज से लागू करते हैं, आप आशीषित होंगे। जब भी आप किसी सेवक से मिलते हैं, उनका आदर कीजिए, उनको भेंट दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की आवश्यकता मुझे बहुत ज्यादा है। मैं अपने लिए आज बोल रहा हूं, अभी तक मैंने सार्वजनिक तौर से बात किया, सबके लिए बात किया, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं कि मेरे लिए आप सब जो है हमेशा प्रार्थना किया करें। हम लोगों के लिए हमेशा, मेरे लिए और पूजा के लिए हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने आपका अगुआ होने के लिए नियुक्त किया है। आपकी प्रार्थना से हम लोग आशीषित होंगे और आप लोग भी आशीषित होंगे।
हालेलुया। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जो कुछ सुना है, सीखा है, उनको याद रखेंगे और अब से कभी भी किसी भी सेवक से मिलेंगे उनको आदर देंगे। आप बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हैं, आप थोड़ा ही दीजिए उनको, पर उनको जरूर से दीजिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके भंडारों को ऐसे ब्लेस करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो आज आपने बताया कि यहोवा के खेमे में कौन रहेगा, उसके पवित्र पर्वत पर कौन निवास करेगा, वह जो उसके डरवैयों का आदर करता है। प्रभु आज आपने वचन से बताया प्रभु कि कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और जो वचन सुनाने और सिखाने में मेहनत करते हैं उनको 2 गुने आदर के योग्य समझो। हाँ प्रभु जी पिता, क्योंकि पिता आप अपने सेवकों पर मेहरबान हैं, आप उनसे मोहब्बत रखते हैं, जो अपना सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा के लिए समर्पित है। और जब उनकी निंदा होती है आप इसे बर्दाश्त नहीं करते प्रभु जी पिता, आप उसका बदला खुद लेते हैं प्रभु जी पिता। या कोई उसका स्थान लेने को कोशिश करे या उसका नाम खराब करने की कोशिश करे, आप उसको नहीं बख्शते हैं प्रभु जी। जिसके कारण आज बहुत सारे लोग बीमार है और श्राप में है और परेशानी में है पिता, क्योंकि उन्होंने आपके सेवकों का निंदा किया है, अपमान किया है और उसके लिए पश्चाताप भी नहीं किया है। मेरे महान परमेश्वर, हम सब मिलके प्रभु इस समय आपसे क्षमा याचना करते हैं प्रभु। यदि हमने कभी अनजाने में, भूल चूक में किसी सेवक का, जो सच्चा सेवक है आपका प्रभु, हम उसको नहीं जाने कर प्रभु, हमने उसका अपमान कर दिया है, हमने उसके विषय बुरा भला बोल दिया है, चुगली खाई है, तो प्रभु हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप हमें माफ कर दीजिए पिता। और प्रभु हम प्रण लेते हैं प्रभु, अपनी आत्मा की सहायता दीजिए। हम कभी किसी सेवक या सेविका के विषय में, आपके ठहराए हुए दास दासी के विषय में प्रभु हम बुरा भला ना कहें, और उनका आदर करें पिता परमेश्वर, उनका सम्मान करें, उनकी मदद करें, उनको दे, ताकि आप हमें दे प्रभु जी पिता। अनुग्रह कीजिए पिता। जितने लोगों ने, हम लोगों ने वचन सुना है प्रभु, हम सबके हृदय में गाड़ दे पिता परमेश्वर, और ये बात हम जिंदगी में कभी ना भूलने पाए, और इस वचन को सुनने वाले नहीं पर इस पे चलने वाले बने। निंदा ना करें, सम्मान करें, आदर करें, ताकि आपकी अपरंपार आशीष हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारी क्षमा याचना को प्रभु ग्रहण कर लिया पिता, और आपने हमको क्षमा कर दिया प्रभु जी, आपने हमको नया कर दिया पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।